ये बात है 2019 की। फरकाबाद के पास एक गांव पड़ता है खरसुलिया, जहां पर मेरा कजन अंकित और उसकी छोटी बहन अंकिता रहते थे। अंकित और अंकिता देर रात तक गांव में घूमा करते थे। गांव में जो लाइट है वो रात में बहुत ही लेट आती थी, इस वजह से ये लोग बाहर ही घूमा करते थे, अपने फ्रेंड्स के बीच बैठा करते थे। इसी के चलते अंकिता की माँ ने उन्हें काफी बार समझाया कि बेटा बाहर ऐसे तुम्हारा घूमना सही नहीं है, तुम घर में रहा करो। लेकिन अंकिता ने अपनी माँ की एक ना सुनी और वो अपनी फ्रेंड के साथ रात में खेतों में घूमा करती थी। कहीं भी किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो लोग बातचीत किया करते थे। अब यहाँ पर आता एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। हर दिन की तरह अंकिता अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ फिर से खेतों में निकलती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर अपनी फ्रेंड्स से बात करती है और फिर आकर घर पे सो जाती है। लेकिन उस रात अंकिता बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है। उसका शरीर पूरा तपने लगता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुखार आ जाता है। अब अंकिता की माँ इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो अंकित से कहती हैं कि तुम जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ और इसे दवाई दिलाओ, वरना इस बच्चे की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो अंकित तुरंत जाकर डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर अंकिता को दवाई दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर की दवाई से अंकिता को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। उसका बुखार तो उतर जाता है, लेकिन सुबह होते ही उसे फिर से बुखार आ जाता है। अब लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि सारी स्टोरीज तो ऐसी होती हैं, लेकिन सब्र करो, जरा इसे ध्यान से सुनो। अंकिता का बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है। यहीं पर अंकिता अपनी माँ से कहती है कि उसे आज से पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर इतनी बुरी तरीके से टूट रहा है, वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो उठकर चल सके। तो अंकिता की माँ कहती है कि तू बेटा रेस्ट कर, तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन 1 से 2 दिन बीतने के बाद अंकिता की तबीयत सही होने की बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इसीलिए अंकिता की माँ ने अंकित से कहा कि इसे बाहर शहर में दिखाना पड़ेगा। तो वो लोग अपना गांव छोड़कर फरकाबाद पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उसके चेकअप करते हैं। चेकअप में चीजें ठीक आ रही होती हैं। तो न जाने अंकिता की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ रही होती है, वो नहीं समझ पा रहे होते हैं। वो अंकिता का काफी ज्यादा इलाज कराते हैं। अंकिता को कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। अंकिता को हॉस्पिटल से वापस घर ले जाते हैं। डॉक्टर ये कहता है कि आप थोड़ा टाइम वेट करिए, अंकिता ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ठीक होने की बजाय वो लड़की और भी ज्यादा बीमार पड़ गई थी। वो लोग अंकिता को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। तभी अंकिता की नानी उन्हें सजेस्ट करती है कि अंकिता को किसी पीर बाबा को दिखाओ, क्योंकि हो सकता है किसी हवा बयात के चलते अंकिता की तबीयत खराब हो गई हो। तो अंकिता की माँ ये बात मानकर उसे पीर बाबा को दिखाती हैं। पीर बाबा अंकिता को झाड़ फूक करके घर पे भेज देते हैं और कहते हैं अब ये ठीक हो जाएगी, इसके ऊपर कुछ ऐसी हवा बयात लग गई थी। लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद भी अंकिता ठीक नहीं हो रही होती है। और यहाँ पे आता है सबसे डरावना मंजर। अंकिता का पूरा शरीर सूख चुका था, वो लकड़ी की तरह होने को आई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसके शरीर से किसी ने खून को चूस लिया हो। उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा था। अंकिता ना कुछ खाती थी, ना कुछ बोलती थी, बस लेटी रहती थी। अब अंकिता के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो अंकिता के घर वाले उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे थे। तभी बालाजी ले जाते हुए अंकिता बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करने लगी। उसने कहा कि उसे वहां नहीं जाना है क्योंकि वो हद से ज्यादा बीमार है और वो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। लेकिन अंकिता की माँ ने उसकी एक भी ना सुनी और वो उसे जैसे तैसे करके वहां तक ले गए। वहां पहुंचने के बाद जो लोग भी मेहंदीपुर बालाजी गए हैं उन्हें ये बात पता होगी कि उसी के सामने ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। भैरव बाबा के मंदिर में जैसे ही वो अंकिता को ले गए, वहां पर जो संत बैठे हुए थे उन्होंने अंकिता को देख कर ही कह दिया कि इसके ऊपर नगन कालिका है और ये इसे जान से मार देगी। तब अंकिता के घर वालों ने पूछा कि नगन कालिका क्या होती है। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नगन कालिका एक ऐसी एंटिटी है जो कि इंसान को पहले तो उसे सुखाती है, उसका पूरा शरीर सुखा देती है और उसे तड़पा तड़पा कर जान लेती है और जब तक उसके प्राण नहीं ले लेती तब तक उसे नहीं छोड़ती है। अब वो लोग इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। उन्हीं बाबा ने बताया कि इस नगन कालिका को किसी के ऊपर से उतारा गया था और ये उतारा कराकर सड़क पर फेंका गया था, जहां पर अंकिता का उस उतारे के ऊपर पैर पड़ गया। इस नगन कालिका का इतनी आसानी से खात्मा नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो छोटे मोटे साधु संत हैं वो नगन कालिका को उतार कर उसके ऊपर टोटका वगैरह कर उसे वहां से हटा देते हैं और किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब अगर आप उसके शिकंजे में आ गए तो वो आपके ऊपर भी आ सकती है। अंकिता के घर वाले इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तब उन्होंने उस बाबा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमारी मदद करिए। उन बाबा ने अंकिता के ऊपर बहुत ही ज्यादा मंत्रों का प्रयोग किया और मेहंदीपुर बालाजी में कोई भी शक्ति हो वो इतनी कमजोर हो जाती है। मेहंदीपुर बालाजी में जैसा कि आप सब जानते होंगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती, कोई भी काली शक्ति हो, कोई भी तांत्रिक क्रिया हो वहां पर नहीं चलती। उन बाबा ने अंकिता के ऊपर से नगन कालिका को हटा दिया और उसके ऊपर से उतार कर उसे वहीं कैद कर लिया। और मेहंदीपुर बालाजी में एक बार जो शक्ति कैद हो जाती है वो वहां से नहीं भाग सकती, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसीलिए हम सबसे मना किया जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में जो भी प्रसाद दिया जाए उसे नहीं खाना चाहिए। और आज अंकिता बिल्कुल ठीक है और इस केस को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था।
जब अंकिता का इलाज चल रहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल ऐसे सूखती जा रही थी। आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि अचानक से वो दांती पीस लिया करती थी। उसकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लगती थी। वो कुछ भी बोलती नहीं थी, अपनी जीभ को अपने दांतों से दबा लिया करती थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप लोग ऐसी चीज़ों से सतर्क रहिए, होश और हवास में रहिए। जो लोग इन चीज़ों को मजाक समझते हैं, फिर जब उनके ऊपर बीतती है तो उनके साथ क्या होता है बिलीव नहीं करेंगे, लोगों की मौत तक हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अपने बच्चों को घर से ना निकलने दें। रात में जब भी आप ट्रैवल करें तो आपको अगर कोई ऐसी बहुत ही डरावनी सी चीज़ या फिर बहुत ही खतरनाक चीज़ दिखाई दे जो कि टोटके वगैरह होते हैं, उनसे कृपया करके दूर रहें। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत लगती है तो खुद में मसीहा ना बनते हुए किसी बाबा वगैरह का सहारा जरूर लें। हाँ, नोट ढोंगी बाबा वगैरह भी रहते हैं जो कहते हैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे से अच्छे इंसान को दिखाइए। जो अच्छा इंसान होगा वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा, वो इंसान की डिमांड करेगा। नहीं तो मेहंदीपुर बालाजी जाइए, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में देरी ना कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा रियल किस्सा शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ हो, तो यहाँ पर आपको मेरी मेल आईडी दिख रही होगी, और नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम उसका रिव्यू करेगी, उसके बाद मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवा।